सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते, यत् विद्या दर्पणायते। जोले परम पूजाचार्य गुरुवर श्री समंतपद स्वामी महामंडराज जी की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विरागित सागर जी गुरुदेव की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज सम्यक दर्शन अध्याय के अंतिम श्लोक की मोक्ष प्राप्ति भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही होती है। जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। ये इस श्लोक में बताते हैं, पढ़िए। शिव मजर मरुज, शिव मजर मरुज मक्षय, मव्यावादम विशोक भय संकम, काष्ठागत सुख विद्या, बेवं विमलम भजन्ति दर्शन शरणः। शिव मजर मरुज मक्षय, मव्यावादम विशोक भय शंकम, काष्ठागत सुख विद्या, वेभं विमलम भजन्ति दर्शन शरणः। पढ़िए। क्लियर? पढ़ना आ गया? गाथा को अच्छे से पढ़ना आ गया कि नहीं आया? आ गया? किसको क्या नहीं आया? नीचे वाली लाइन, काष्ठागत सुख विद्या, वेवम विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा। ठीक, चलिए अर्थ देखते हैं इसका। कि कह रहे हैं यहां पर शिव मजर मरुज मक्षय। तो शिव माने होता है मोक्ष को, अजरम वृद्धावस्था से रहित, अरुजम रोग से रहित, अक्षयम क्षय से रहित, अव्याबाधम विशिष्ट अथवा विविध बाधाओं से रहित, विशोक भय मसंकम और शोक भय और शंका से रहित, काष्ठागत सुख विद्या विभम सर्वोत्कृष्ट सुख और ज्ञान के वैभव से सहित, विमलम द्रव्य कर्म भाव कर्म मल से रहित, भजंती दर्शन शरणा प्राप्त होते हैं। कौन? दर्शन शरणा सम्य दृष्टि जीव। तो ऐसे मोक्ष को कौन प्राप्त होता है? सम्यक दृष्टि जीव ऐसे मोक्ष को प्राप्त होते हैं जहां पर वृद्धावस्था से रहित हैं, रोग से रहित हैं, क्षय से रहित हैं, अव्यवाद बाधाओं से रहित हैं, विशोक भय असंकम शोक भय शंका से रहित हैं, काष्ठागत सुख विद्या विभवम और सर्वोत्कृष्ट सुख और ज्ञान के वैभव से सहित हैं, तथा विमलम धर्म कर्म और भाव कर्म के मल से रहित हैं। विमल माने मल से रहित। तो मल कौन से हैं? द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूप मल होते हैं। तो ऐसे द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों से रहित विमल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। शिवम माने मोक्ष को भजंती वह समदृष्टि जीव प्राप्त होते हैं जहां पर ये सारे दुख बाधाएं नहीं हैं। इन सब दुख बाधाओं से रहित उस महान मोक्ष को वह सम्यक दृष्टि जीव ही प्राप्त होते हैं। ऐसा इस गाथा में बतलाया गया है कि सम्यक्त के प्रभाव से ही सारे संसार के वैभव चक्रवर्ती देवेंद्र सुरेंद्र धर्णेन्द्र
नहीं, धर्णन तो नहीं, ये तो मिथ्यात्व के प्रभाव से बनते हैं। तो सुरेंद्र, चक्रवर्ती और जितने भी महापुरुष हैं, ये सब वैभव संसार का किससे मिल रहा है? सम्यक दर्शन से। और साथ ही साथ उस सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं वो सब ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस सम्यक दर्शन से संसार का वैभव के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी इसी से ही होती है। तो ऐसा यह सम्यक्त्व सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इसको सबसे पहले कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग में किसका उपदेश है? सम्यक दर्शन का, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ है तीनों में। उसके न होने पर दोनों ज्ञान और चारित्र व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, संसार की वृद्धि के हेतु हैं, संसार के नाश के हेतु नहीं है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ प्रयास करते रहना चाहिए, जो समस्त दुखों को क्षय करने वाला है, संसार से हमारी रक्षा करने वाला है। ऐसा सम्यक दर्शन ही हमारे लिए शरणभूत है, उसकी शरण हमें लेनी चाहिए। तो सम्यक दर्शन ही जिनके शरण संसार संबंधी दुखों से रक्षा करने वाला है। दर्शनस्य शरणम रक्षणम यत्रते, जिनमें सम्यक दर्शन की शरण रक्षा होती है वे दर्शन शरण कहलाते हैं। दर्शन शरण की बात कही यहाँ पर कि दर्शन शरण क्या है? जो लोग सम्यक दर्शन की रक्षा करते हैं, उसकी शरण में रहते हैं, ये सब दर्शन शरण कही जाती है। अपने सम्यक्त्व के बचाव में उसमें दोष नहीं लगने देते हैं, ऐसे लोग दर्शन शरण वाले कहलाते हैं। ऐसे दर्शन शरण सम्यक दृष्टि जीव ही उस शिव मोक्ष का अनुभव करते हैं जो अजर है, अर्थात वृद्धावस्था से रहित है। मोक्ष में कहीं वृद्धावस्था आती है? नहीं आती। तो जो लोग अपने सम्यक्त्व में दोष नहीं लगने देते, दर्शन शरण का पालन करते हैं, उसकी निरंतर रक्षा करते रहते हैं सम्यक दर्शन की, उसमें कहीं भी कोई मलिनता ना आ जाए, कहीं कोई अत्याचार ना लग जाए, इस प्रकार से जो निरंतर दर्शन शरण में जीते हैं, ऐसे जीव ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कैसा मोक्ष? अजर, वृद्धावस्था से रहित, अरुज, रोग से रहित। रुज माने रोग, और आ लगा दिया तो रहित, तो रोग से रहित, अक्षय, जो कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसा मोक्ष जिसका कभी क्षय नहीं होगा, प्राप्त होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसे अनंत चतुष्टय के क्षय से रहित अव्याबाध है, अर्थात विविध प्रकार की बाधाओं से रहित, कोई बाधाएं नहीं आएंगी। अब विशोक, भय और आशंक, सारी विशोक से, भय से और शंका से, तीनों से रहित। वहां कोई ना शोक है, ना कोई दुख है, ना कोई भय है, ना कोई शंका होती। वहां पर कुछ नहीं होता, वहां सबसे रहित आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। कैसा सुख है? काष्ठागत सुख विद्या विभव, परम प्रकर्ष को प्राप्त हुए सुख और ज्ञान के विभव से सहित है तथा विमल है। ऐसा कर्ण रूपी मल से रहित वहां की सारी अवस्थाएं होती। तो यहां क्या कहा जा रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आया कि सम्यक दर्शन से क्या क्या मिला? उस एक छोटे से सम्यक दर्शन से बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए वो सम्यक दर्शन छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, क्योंकि उससे सब कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। समस्त कर्म कालमा से रहित जीव की जो शुद्ध परिणति है उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष क्या है? समस्त कर्मों से रहित, कर्म कालमाओं से रहित हमारी जीव की जो शुद्ध परिणति है, शुद्ध परिणाम है, वो क्या है? मोक्ष अवस्था है। कौन सी अवस्था है? मोक्ष अवस्था है। इस मोक्ष में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म पर पदार्थों का संबंध सदा के लिए छूट जाता है। ना द्रव्य कर्म रहते हैं, भाव कर्म, नो कर्म। किसे कहते हैं द्रव्य कर्म, किसे कहते हैं भाव कर्म, किसे कहते हैं नो कर्म? पता है नो कर्म क्या है? जो नो कसाय हैं, आसरति अरति, नो कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, तीनों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? नो कर्म।
नो कर्म का अर्थ होता है संसार में जो भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है सब नो कर्म है, हर चीज नो कर्म है। ये शरीर भी नो कर्म है। सबसे बड़ा नो कर्म तो यही है, शरीर, जिसके माध्यम से, जिनके कारण हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वे क्या है? नो कर्म है। जिनके कारण होते हैं राग द्वेष उत्पन्न, वे सब नो कर्म कहलाते हैं। जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म बंद कराने में सहायक हैं, उन्हें नो कर्म कहते हैं। इसकी सही परिभाषा, अभी ये तो उदाहरण थे। जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म बंद कराने में सहायक हैं, उन्हें नो कर्म कहते हैं। जैसे शरीर, जो कुछ भी दिख रहा है संसार में वो सब ये कर्म है क्या? शरीर कर्म है? नहीं। ये बोर्ड, दीवार, मकान, ये कर्म है क्या? नहीं। लेकिन ये सब कर्म बंद कराने में सहायक हैं। इनसे ही, इनके कारण ही राग द्वेष होता है। राग द्वेष क्या है? भाव कर्म है। राग द्वेष भाव कर्म कहलाते हैं। जब हमारे सामने नो कर्म आते हैं और उन नो कर्मों में हम कहते हैं जी अच्छा है, जी खराब है, जी काला है, जो गोरा है, जी बौना है, जी लंबा है आदि, हमारे अंतरंग में दूसरों को देखकर राग द्वेष होता है। किसी से कोई अच्छा लगा तो राग, बुरा लगा तो द्वेष। तो जब हमारे परिणामों में राग द्वेष होता है, जे कलर अच्छा है, जे कलर खराब है, तो मकान देख के जो मकान अच्छा है, जो मकान खराब है, आदि आदि जो कुछ भी दिख रहा है, उनको देखकर हमारे मन में जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, ये भाव कर्म बन जाते हैं। नो कर्म को देखकर हमारे अंदर जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो क्या हैं? भाव कर्म। राग द्वेष के परिणाम भाव कर्म कहलाते हैं। अब पहले नो कर्म आया, नो कर्म ने राग द्वेष कराए तो भाव कर्म हो गया, राग द्वेष के परिणाम हुए तो भाव कर्म बन गया। अब उन राग द्वेष के परिणामों से जो कर्म वर्गणाओं का आश्रय हुआ, बंद हुआ, वो द्रव्य कर्म है। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, तंत्राय, ये 8 प्रकार का द्रव्य कर्म होता है। 8 प्रकार का कर्म तो पता होंगे 8 प्रकार कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, तंत्राय, मोहिनी छूट गया। तो ऐसे 8 कर्म कौन से कहलाते हैं? ये द्रव्य कर्म है। मतलब जिनसे पुद्गल वर्गणाएं, जो पुद्गल वर्गणाओं रूप होते हैं, ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म राग द्वेष रूप परिणाम भाव कर्म कहलाते हैं। नो कर्म शरीर और जो संसार में दिख रहा है वो सब नो कर्म है, जिनके कारण राग द्वेष होते हैं। तो ऐसे भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म तीनों से रहित अवस्था, विमल, मल से रहित, ये मल हैं। कर्म सबसे बड़ा मल है। कर्म कालिमा कहते हैं इसे, है ना? कालिमा माने काली परत जो हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, अंधकार कर्मों की। ऐसे मल से रहित वो भगवान होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहां पर कोई मल नहीं होता। सर्व कर्म कालमाओं से रहित जीव की शुद्ध परिणति ही मोक्ष कहलाती है। और इन तीनों कर्मों से जहां पर सदा के लिए संबंध छूट जाता है, इसलिए उसके निमित्त से होने वाले बुढ़ापा, रोग सब किसके होते हैं? ये कर्मों से ही होते हैं। बुढ़ापा किससे आएगा? कर्म के उदय से। जब हमारी आयु 6 को प्राप्त होती जाएगी धीरे धीरे, तो क्या आ जाएगा? बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा, विविध बाधाएं, रोग, शोक सब कर्म के उदय से होते हैं। भय, शंका, सारे दुर्गुण अपने आप दूर हो जाते हैं कर्मों के दूर होते ही। ज्ञान और सुख अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रकट हो जाते हैं। जो हमारे आंतरिक गुण हैं, जो अभी तक दबे हुए थे इन कर्मों के कारण, वो सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही कर्म कालिमा दूर होती है वैसे ही। और यह मोक्ष कैसा है?
अविनाशी अक्षय है, कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता है, फिर नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति भी ऐसा मोक्ष किससे प्राप्त होता है? सम्यक ज्ञान और चारित्र्य से सहित सम्यक दर्शन से ही यह मोक्ष प्राप्त होता है। अकेले सम्यक दर्शन से नहीं, तीनों की एकता से। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य से सहित सम्यक दर्शन से ही ऐसा अविनाशी सुख प्रकट होता है। इसलिए अपने जीवन में उस सम्यक दर्शन का महत्व समझते हुए कि क्या महत्व है उस सम्यक दर्शन का और वो कैसे प्राप्त हो सकता है, उसके लिए हम क्या करें क्या ना करें आदि चिंतन अवश्य करना चाहिए। तभी उसके लिए पुरुषार्थ हो सकता है, तभी हमारे अंदर उसके प्रति रुचि आएगी। क्या आएगी? हाँ, तभी आएगी जब हम उसके लिए चिंतन करेंगे। तब रुचि पूर्वक जो स्वीकार किया जाता है वही श्रद्धान बनता है। इसीलिए अपने जीवन में हमें सम्यक चीजों को रुचि पूर्वक स्वीकार करना है, इंटरेस्ट के साथ, उत्साह के साथ स्वीकारता क्या करना है? जो समीचीन हो, संसार से पार कराने वाला हो, वही सम्यक्त के हेतु हैं। इसलिए ऐसे सम्यक्त अपने जीवन में प्राप्त करने का हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और इसमें बात आई थी दर्शन शरण की, कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन को कैसे बचाए रखना है, उसकी रक्षा कैसे करनी है। तिलक जी, उस सम्यक दर्शन की रक्षा हमें कैसे करनी है? जिस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने पर सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, हमें संसार के अनेकों सुख, क्या परलोक के सुख भी प्राप्त होते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन की रक्षा कैसे की जाती है? अपने चारित्र्य में दृढ़ रहकर, अपने 25 दोषों से रहित होकर सम्यक दर्शन का पालन करने पर तब हम सम्यक दर्शन की रक्षा कर पाते हैं। यदि एक भी 25 दोष में से एक भी दोष हमारे अंदर आ जाता है तो वह सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है, मिथ्यास से दूषित हो जाता है, फिर ये चारित्र कोई काम का नहीं रह जाता है। इसीलिए हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए उस सम्यक दर्शन की रक्षा का, जिसकी रक्षा करने पर हम इस संसार से पार हो पाते हैं। यदि हमारे दोष लगते हैं चारित्र में, हमारे नियम संयम में, हमारी रुचि नहीं है ज्ञान के प्रति, चारित्र के प्रति आगे बढ़ने की, आत्म कल्याण में आगे बढ़ने की, तो अभी हमारे अंदर सम्यक दर्शन की दर्शन शरण नहीं आई है। दर्शन शरण वाला व्यक्ति कभी भी अपने मन से अपने ही ज्ञान में दोष नहीं लगाता। वह प्रमादवश, अज्ञानवश और भूलवश दोष लग जाए तो लग जाए, लेकिन जानबूझकर दोष नहीं लगाता। जानबूझकर हम यदि दोष लगाते हैं तो हमारे जीवन में दर्शन शरण दूर है, हमें अपने सम्यक दर्शन की रक्षा का ख्याल नहीं है। इसीलिए हमें स्वयं सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे भगवान भी हमें नहीं समझा सकता, क्योंकि भगवान की वाणी तो हमारे सामने है, लेकिन वो भी हमें नहीं समझा सकती जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे। तब तक कि हमें करना क्या है, हमें सोचना क्या है, हमें जीवन में आगे बढ़ना कैसे है, जब तक हम खुद चिंतन नहीं करेंगे तब तक शास्त्रों की वाणी, गुरु भाई कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में क्या करना है? हमें दर्शन शरण अर्थात अपने सम्यक दर्शन की रक्षा यदि प्राप्त हो गया है तो उसकी रक्षा के लिए निरंतर पुरुषार्थ, और नहीं हुआ है तो उसको प्राप्त करने के लिए उद्यम प्रयास करना है, क्योंकि उससे ही हमें ये सब कुछ सहजता से मिल जाती है। समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में अपने चारित्र्य में वृद्धि लानी है, अपने परिणाम में विशुद्धि बनानी है, तभी ये सम्यक दर्शन निर्मल रह सकता है। और जब हमारे चारित्र्य की ओर हमारा कोई विचार नहीं है, विशुद्धि की ओर हमारा कोई विचार नहीं है, धर्म क्रियाओं में आगे बढ़ने का कोई विचार नहीं है, तो समझना अभी दर्शन
सम्यक दर्शन बहुत दूर है, क्योंकि 25 दोष जो हमने कल बताए थे, वो 25 दोष कहीं ना कहीं किन्हीं ना कोई दोष बैठा होता है, तभी ऐसे भाव बनते हैं। ज्ञान मत, पूजा मत, जाति मत, कुल मत, रूप मत, कोई ना कोई मत बैठा होता है, तभी तिरस्कार करने के भाव आते हैं हमारे मन में, अन्यथा नहीं आते। इसलिए अपने जीवन में हमें उस दर्शन की शरण को प्राप्त करना है जो सम्यक दर्शन में अत्याचार नहीं लगने देती, ज्ञान में वृद्धि कराती है, चारित्र्य में वृद्धि कराती है और अपने जीवन में निखार लाती है, उत्थान लाती है, उन्नति कराती है। ऐसी सम्यक दर्शन की शरण अपने जीवन में निरंतर प्रयास प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। आइए इसका अंतिम उपसंहार इस अध्याय का। देवेंद्र चक्र महिमा, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम शिरोर्चनीयम धर्मेन्द्र चक्र धरीकृत सर्वलोकम धर्मेन्द्र चक्र मधरी कृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपे तई भव्या। पढ़िए। नहीं आ रहा। देवेंद्र चक्र महिमान महिमान देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र श्रोर्चनीयम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र श्रोर्चनीयम धर्मेन्द्र चक्र मधुरी कित सर्वलोकम लब्ध्वा कित सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपे तई भव्या। कौन सा श्लोक समझ में नहीं आ रहा? पढ़िए। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र। हाँ, ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे 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 पढ़ना है जैसे अपन भक्ता और पढ़ते हैं। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेन्द्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्यः। ठीक है, पढ़ना आ गया। हाँ, हम देख रहे थे कौन सा छंद है जी। श्लोक लिखा था लेकिन श्लोक नहीं था, हम श्लोक की लय में पढ़ रहे थे, क्योंकि ऊपर यहाँ पे लिखा है यत् प्राक प्रत्येकम श्लोकई सम्यक दर्शन फल मुक्तम तद दर्शनाधिकार से समाप्त संग्रह। तो यहाँ पर श्लोक ऊपर लिखा था तो हम श्लोक की लय में पढ़ रहे थे, फिर हमने बाद में पढ़ के देखा तो ये तो बसंत तिल का छंद है। तो इस प्रकार से इसे पढ़ना है। तो यहाँ कह रहे हैं देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम। तो देवेंद्र चक्र महिमान मतलब इंद्र समूह की महिमा को
इंद्र समूह की महिमा को अमेय मानम अपरमित प्रतिष्ठा अथवा ज्ञान से सहित राजेंद्र चक्रम चक्रवर्ती के चक्र रत्न को अवनीन्द्र सरोचनीयम मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तकों से पूजनीय चक्रवर्ती के चक्र रत्न को च और धर्मेंद्र चक्र मधुरी कृत सर्वलोकम और धर्मेंद्र चक्रम तीर्थंकर के धर्म चक्र को अधरी सर्वलोकम समस्त लोक को नीचा करने वाले तीर्थंकर के धर्म चक्र को लब्धवा प्राप्त कर शिवम मोक्ष को उपायती प्राप्त होता है। कौन? जिन भक्ति जिनेन्द्र भगवान का भक्त। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह जिनेन्द्र भगवान का भक्त भव्य जीव, भव्य माने सम्य दृष्टि पुरुष, वह जिनेन्द्र भगवान का भक्त सम्य दृष्टि पुरुष क्या क्या प्राप्त होता है? अमेय मानम अर्थात अपरमित प्रतिष्ठा अथवा ज्ञान से सहित देवेंद्र चक्र महिमान, इंद्र समूह की महिमा को प्राप्त होता है। जो कैसा है? अपरमित प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा की कोई सीमा नहीं है। इंद्रों की प्रतिष्ठा, बहुत बड़ा वैभव होता है इंद्रों का, और ज्ञान से सहित होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं ज्ञान, उन ज्ञान में वो सौधर्म इंद्र आदि। तो ऐसे देवेंद्र इंद्रों की समूह की महिमा अपरमित प्रतिष्ठा और ज्ञान से सहित है, उसको प्राप्त होता है। मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तकों से पूजनीय चक्रवर्ती के रत्न को प्राप्त होता है, और समस्त लोग को नीचा करने वाले तीर्थंकर के धर्म चक्र को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है, वह भव्य सम्य दृष्टि जीव। तो ये सब किसको प्राप्त हो रहा है? सम्य दृष्टि जीव को। क्या क्या? देवेंद्र का पद जो ज्ञान और अपरमित प्रतिष्ठा से सहित है, चक्रवर्ती का पद जो समस्त मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तक से पूजनीय है, और मोक्ष तीर्थंकर का पद जो तीनों लोगों को नीचा करने वाला धर्म चक्र को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे तीनों पद इस सम्यक दर्शन के से प्राप्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त वह सम्यक दृष्टि करता है। तो यहाँ कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान में साथ से अनुराग रखने वाला भव्य। कैसा अनुराग? साथी से। एक होता है निराती से, एक होता है साथी से। साथी से का अर्थ होता है बढ़ता हुआ, निराती से घटता हुआ, साथी से जो निरंतर श्रेष्ठता को प्राप्त कराता है, बढ़ता हुआ होता है। ऐसे साथी से अनुराग रखने वाला, जिसका अनुराग भगवान के प्रति निरंतर बढ़ता हुआ होता है, भगवान के प्रति प्रेम, रुचि, आनंद, उत्साह, उल्लास, लगन, ये सब बढ़ती हुई होती है, जिसकी ऐसे जिनेन्द्र भगवान का भक्त भव्य सम्यदृष्टि जीव इन स्वर्ग में इंद्र समूह की महिमा को प्राप्त होता है, जिसका मान, प्रभाव तथा ज्ञान अपरमित होता है, कोई सीमा नहीं उसकी। राजेंद्र चक्र चक्रवर्ती के उस सुदर्शन नामक चक्र रत्न को प्राप्त होता है, जो कि अपनी अपनी पृथ्वी के अधिपति मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा पूजनीय होता है, तथा धर्मेंद्र चक्र उत्तम क्षमादि अथवा चारित्र रूप लक्षण से युक्त धर्म के इंद्र, अनुष्ठाता या प्रणेता, तीर्थंकर आदि के समूह को अथवा तीर्थंकरों को सूचक उस धर्म चक्र को प्राप्त होता है, जो कि अपनी महिमा से समस्त लोक त्रिभुवन को अपना सेवक बना लेता है। अंत में इन सब को प्राप्त कर मोक्ष जाता है। ये इसका अर्थ है इस श्लोक का। अब इसका विशेषार्थ देखते हैं। जो सम्यक दर्शन आदि रत्नत्व को प्राप्त करने की योग्यता रखता है, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता रखता है, वह भव्य कहलाता है। वही भव्य होता है। भव्य अभव्य में क्या अंतर है? भव्य उन्हें कहते हैं जिनके अंदर सम्यक्त को प्राप्त करने की योग्यता है, भव्य कहलाते हैं, और जिनके अंदर सम्यक्त को प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, वे अभव्य कहलाते हैं। ये अभव्य जीव होते हैं। तो यह भव्य मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भेद से यद्यपि दो प्रकार का होता है। भव्य जीव दो प्रकार के होते हैं, एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि। भव्य है लेकिन अभी उसने सम्यक प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसा भव्य जीव मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। और जो भव्य है उसने सम्यक प्राप्त कर लिया है, वो सम्यक दृष्टि है। योग्यता होने पर, योग्यता प्राप्त हो जाए
ये जरूरी नहीं है। तो जब तक उसके अंदर योग्यता तो है सम्यक्त की, लेकिन अभी सम्यक्त प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक वो भव्य मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। और जैसे ही उसने अपनी योग्यता को प्राप्त कर लेगा, वैसे ही सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सम्यक दृष्टि भव्य कहलाता है। तो सम्यक भव्य दो प्रकार के होते हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। तथापि फिर भी यहां जिन भक्ति विशेषण दिया है, सम्यक दृष्टि होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? जैन भगवान का भक्त, जैन भगवान का भक्त विशेषण दिया गया है, उससे सम्यक दृष्टि भव्य का ही ग्रहण होता है। सम्यक दृष्टि भव्य तपस्रण कर स्वर्ग का इंद्र होता है। उस इंद्र अवस्था में इतनी अभूतपूर्व महिमा होती है तथा ज्ञान भी उसे द्वादशांग का होता है। वहां से आकर वह चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती का चक्ररत्न अपनी सठखंड वसुधा में बिना किसी रुकावट के चलता है और 32,000 मुकुटबद्ध राजा से नमस्कार करते। कितने राजा? 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं। चक्रवर्ती तपस्या कर फिर स्वर्ग का इंद्र बनता है और वहां से आकर धर्म चक्र पर वर्तमान वाला तीर्थंकर होता है। तो पहले स्वर्ग में था, बहुत द्वादशांग का ज्ञानी वह इंद्र पहले स्वर्ग में था, फिर वहां से आकर यहाँ चक्रवर्ती बना, फिर चक्रवर्ती बनकर फिर मुनि बनकर उसने तपस्या की। उसके बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वह फिर स्वर्ग में गया, फिर वहां इंद्र बना, फिर वहां से आकर यहाँ तीर्थंकर बनता है और तीर्थंकर बन के तपस्या करके मोक्ष जाता है। ऐसा वह फिर वहां से आकर स्वर्ग का इंद्र बनता है, फिर वहां से आकर धर्म चक्र को प्रवर्ताने वाला तीर्थंकर होता है। यह तीर्थंकर इतना प्रभावशाली होता है कि 3 लोक के समस्त जीव उसके सेवक बन जाते हैं और वह स्वयं त्रिलोकीनाथ कहलाता है। अंत में यह जीव आवागमन रहित मोक्ष को प्राप्त होता है। इस तरह यह सम्यक दर्शन सराग अवस्था में अभ्युदय का और वीतराग अवस्था में मोक्ष का कारण है। यदि हम सराग अवस्था में हैं, अर्थात घर में हैं, तब तक ये किसका कारण है? अभ्युदय माने महान पुण्योदय का कारण है। इंद्र पद मिलेगा, चक्रवर्ती पद मिलेगा, आदि आदि। जब तक हम संसार में सराग अवस्था में हैं, मुनि भी हैं तो सरागी है। अभी 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि सराग चारित्र वाले होते हैं। उसके आगे वीतराग चारित्र प्रारंभ होता है। तो जो मुनिराज दूसरों का कल्याण की भावना रखते हैं, दूसरों को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, वे अभी सराग चारित्र के धारण हैं। कौन सा चारित्र? सराग चारित्र के धारी हैं। और जो केवल ज्ञान, जो केवल ध्यान में लीन रहते हैं, 8वें गुण स्थान से ऊपर के मुनिराज, ये सब वीतराग चारित्र के धारी हो जाते हैं, है ना। छायक चारित्र वहां प्रारंभ होने लगता है और पूर्णता कहाँ होती है? 13वें गुण स्थान में पूर्ण। यथाखात चारित्र 12वें गुण स्थान में आ जाता है पूर्ण रूप से। तो ऐसा वीतराग चारित्र के धारी को मोक्ष ले जाता है और सराग चारित्र के धारी को महान पुण्योदय कारण होता है। कौन? सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन से सराग चारित्र वाले चक्रवर्ती, तीर्थंकर, इंद्र आदि महान पदों को प्राप्त होते हैं और वीतराग चारित्र वाले उसी सम्यक दर्शन से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर उस सम्यक दर्शन की महिमा का व्याख्यान 40 श्लोकों के माध्यम से किया गया और ये इसका उपसंहार था कि उस सम्यक दर्शन से सराग अवस्था में महान अभ्युदय, महान चीजें प्राप्त होती हैं, महान पद प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती और इंद्रपद, ये सारे महान महान पद सब सम्यक दर्शन से। और जब वीतराग चारित्र जाए तो मोक्ष भी इसी सम्यक दर्शन के माध्यम से होता है। ऐसा इस उपसंहार नामक इस श्लोक में बताया गया है। अब इसके बाद ज्ञानाधिकार द्वितीय अध्याय, रत्नगण श्रावकाचार्य का द्वितीय अध्याय प्रारंभ होगा। कौन सा? सम्यक ज्ञान। अभी सम्यक दर्शन की व्याख्या चल रही थी, अब सम्यक ज्ञान की व्याख्या चलेगी कि सम्यक ज्ञान किस प्रकार का होता है, उसका जीवन में क्या महत्व है, आदि आदि वो जानेंगे अपन कल से। आज के लिए
इतना ही काफ़ी है।